हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है हेलो एरिन का, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसे समझते हैं हेलो एरिन में हमको पढ़ना क्या है। इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया है, अब इसको पढ़ना है कि हेलो एरिन में हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो याद रखिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक हेलो की बात करें तो एक होता है आपका फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन और चौथा क्या होता है आपका आयोडीन। इन सब का हेलोरीन कंपाउंड की बात कर लें तो इसकी बात हम कर लेते हैं फ्लोरीन की। ये आपका है बेंजीन रिंग, ठीक है ना। इसको गोला भी बना सकते हैं। इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट करके। इस पे कौन है आपका फ्लोरीन, ठीक है ना। दूसरा बनाएंगे हम क्लोरीन का। ये कौन है आपका क्लोरीन है, ठीक है। ये आपका है ब्रोमीन, ठीक है जी। और ये है आपका आयोडीन। इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, ठीक है ना। ये चार कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए, ठीक। ये चार आप जो देख रहे हैं, चारों में अगर हम बात करें तो ये आपका हेलोजन है पूरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को इससे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये है आपका फ्लोरोबेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ये है ब्रोमोबेंजीन और ये क्या है आपका आयोडोबेंजीन। इन सब के क्वथनांक में बड़ा अंतर होता है। फ्लोरीन के क्वथनांक की बात करें 85 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भैया? 85 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 85 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि क्लोरोबेंजीन का 132 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस। ब्रोमोबेंजीन का जो होता है वो आपका होता है 156 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और आयोडोबेंजीन की बात करें तो 185 डिग्री सेल्सियस होता है। सबका अलग अलग है। देख रहे होंगे फ्लोरोबेंजीन का जो है 85 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें 132 डिग्री सेल्सियस है, और ब्रोमोबेंजीन 156 डिग्री सेल्सियस है, आयोडोबेंजीन का 185 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो है हम सारे कंपाउंड का अध्ययन नहीं करते हैं, मेनली हम अध्ययन करते हैं किसका? क्लोरोबेंजीन का। किसका करते हैं हम लोग? क्लोरोबेंजीन का करते हैं, क्योंकि ये मीडियम में आता है 132, और इसी का स्टडी हम लोग पूरे चैप्टर में करेंगे। यानी हम लोग पढ़ेंगे किसको? क्लोरोबेंजीन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भाई? क्लोरोबेंजीन को। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन को। किसको पढ़ेंगे? क्लोरोबेंजीन। यानी हेलो एरिन में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन को। ये हमारा मेन टॉपिक है, इसको हमको पढ़ना है। तो पढ़ने से सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होगा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं आप, और C6H5Cl भी लिख सकते हैं फार्मूले के तहत, ठीक है ना। ये तीनों जो है इसी के फार्मूले हैं। अगर आप फिक्स देखिए तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। कितने कार्बन भाई? 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। C6 सबके पास हाइड्रोजन, बस इसको छोड़ के, यानी 1 2 3 4 5 5 क्या हो गया आपके? हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ठीक है। ये भी वही है। ये गोला बनाने का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट करके है, ठीक है ना जी। तो इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ये हो गया हमारे क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। अब सबसे पहले हम, याद है आपको कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं बनाने की विधि। अब बनाने की विधियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कौन सी? प्रयोगशाला विधि, और दूसरी होती है औद्योगिक विधि। तो हम सबसे पहले इसका जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं? प्रयोगशाला विधि, यानी क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि सबसे पहला टॉपिक कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि कौन समझते हैं? प्रयोगशाला विधि में जो होता है आपका क्लोरोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, किसकी वजह से? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड
और आपका क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो देखते हैं हम इसका। सबसे पहले हम डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, सॉरी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका बेंजीन, क्या हो गया आपका भाई, ये हो गया आपका बेंजीन। डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम वर्ड आपको समझना पड़ेगा, डाइजोनियम वर्ड आपको समझना पड़ेगा, डाइजोनियम क्लोराइड। तो समझ लेते हैं पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो देखिए ठीक से, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, जबकि क्लोरीन जो है 1 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड बनाया, इस नाइट्रोजन को देखेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड बनाया, क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाया, और इस कार्बन ने 1 2 3 और एक जो डबल बॉन्ड है इसमें 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये तो सही है। डाइजोनियम किसको कहेंगे, जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड होता है ना, एन डबल बॉन्ड एन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजोनियम, ठीक है ना। डाइजोनियम किसको बोलते हैं, एन डबल बॉन्ड एन को बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोनियम बोलते हैं। जैसे पराक्साइड की बात कर लें तो ओ सिंगल बॉन्ड ओ और एस को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पराक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोनियम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप ठीक से, तो डाइजोनियम क्लोराइड ही तो हुआ, डाइजोनियम सीएल क्या है, क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, ठीक है जी। ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या होगा भाई, इसका शॉर्टकट फार्मूला होगा C6, ठीक है ना। कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने इसमें 5 है, फिर एन डबल बॉन्ड एन सीएल है, यही तो है डाइजोनियम। क्या करना है इसका भाई, इसका कराना है रिएक्शन, किसकी उपस्थिति में, क्यूब आपका जो होगा वो होगा क्यूप्रस क्लोराइड यानी CuCl और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा भाई, होगा ये कि जो इसमें नाइट्रोजन है ना, ये दोनों, ये नाइट्रोजन सीधे क्या बना लेगा, N2 गैस बना लेगा। क्या बना लेगा, N2 गैस। अब प्लस Cl डायरेक्ट आके किससे जुड़ जाएगा, C6H5 के साथ, यानी क्या बन जाएगा, C6H5Cl बन जाएगा, यानी स्ट्रक्चर होगा आपका बेंजीन रिंग पे, ये होगा आपका Cl, ठीक है जी ना, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, Cl बन जाएगा। यही तो हमको बनाना था प्रयोगशाला विधि में, क्लोरोबेंजीन बनाना था। क्या बनाना था, क्लोरोबेंजीन बनाना था, क्लोरोबेंजीन हमारा बन गया। सबसे बड़ी चीज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम जो यन दोनों थे वो यन दोनों N2 गैस बना के निकल जाते हैं और Cl डायरेक्ट आके कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। तो ये आपका था प्रयोगशाला विधि। क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस और क्यूप्रिक के बारे में मैंने पहले ही बताया है। जब Cu का +1 होता है तो क्यूप्रस होता है, और जब Cu का +2 होता है तो क्यूप्रिक होता है। यहाँ पे CuCl है इसलिए क्यूप्रस है, अगर CuCl2 होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, ठीक है जी ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे मेथड पे। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर दूसरा, क्लोरीनीकरण, बेंजीन का क्लोरीनीकरण। तो इसको रब कर देते हैं पूरा। नंबर 2, 1 तो था प्रयोगशाला विधि, 1 क्या था आपका, प्रयोगशाला विधि। नंबर 2 है बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, ठीक है जी, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो इस रिएक्शन को देखते हैं हम लोग। बेंजीन बनाते हैं, ठीक, बेंजीन का हमें क्या कराना है, क्लोरीनीकरण कराना है, ठीक है जी। किसकी उपस्थिति में होगा, Fe की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, Fe मतलब आयरन की उपस्थिति में होगा। आप प्रकाश की अनुपस्थिति में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति में। प्रकाश की अनुपस्थिति में Fe की उपस्थिति में क्या होगा, बेंजीन रिंग। आपको पता है बेंजीन रिंग के हर जगह क्या है आपका भरा पड़ा है, हाइड्रोजन भरा पड़ा है, ठीक। Cl कितनी बार है, 2 बार। एक Cl एक H को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना लेगा आपका H
Cl बना लेगा, क्या बना लेगा आपका HCl बना के बाहर हो गया। और एक Cl जिस H से प्लेस हुआ है, यानी ये H अगर एक Cl बना के बाहर हो गया, ये Cl आके आपके बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, यानी बन जाएगा आपका क्या, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। इस पोर्शन से आके आपका क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, क्योंकि यहाँ का जो H था एक Cl लेके बाहर हो गया, क्या बन गया आपका HCl बन गया, और Cl यहाँ क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है कि Cl जो है एक हाइड्रोजन को लेके क्या कर गया, बाहर कर गया, और Cl आके से क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है ना। और जब ये पूरा पोर्शन बेंजीन का है, बेंजीन का क्लोरीनीकरण किया गया Fe की उपस्थिति में, यानी आयरन की उपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक है, आयरन की उपस्थिति में और प्रकाश की अनुपस्थिति में हमको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन, और प्लस क्या प्राप्त होता है, HCl प्राप्त होता है। ठीक है जी, शॉर्ट ले लीजिए। अब तीसरा रिएक्शन हम इसका देखते हैं। जो तीसरा रिएक्शन है हमारा, ठीक है, वो है फिनॉल पे फिनॉल पर PCl5 की अभिक्रिया द्वारा। बड़ी चीज ये है कि फिनॉल किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग। ठीक है ना, बेंजीन रिंग तो जब OH लगा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसको साथ अभिक्रिया करानी किसकी है, PCl5 की करानी है। किसकी अभिक्रिया करानी है भाई, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस Cl के पास कितने हैं, 5 है, PCl5 के पास कितने हैं, 5 क्लोरीन है। तो 5 क्लोरीन को अगर ब्रेक करें, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन आपका H लेके बाहर हो गया, क्या बना दिया आपका HCl बना दिया। क्या बना दिया आपका HCl। एक क्लोरीन एक H लेके बाहर हो गया, क्या बना दिया HCl। एक क्लोरीन आपका O को भी हटा के Cl वहां जुड़ गया। ठीक है ना, तो बेंजीन रिंग पे जो जुड़ गया वो कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया। अब बचा क्या, यहाँ बचा PCl3 बचा, और यहाँ क्या बचा, O बचा। तो इसका फार्मूला होगा POCl3। क्या होगा, POCl3 होगा। ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब एक बार मैं इसको अच्छी तरीके से तोड़ के दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट रिएक्शन है कि फिनॉल पे हमने PCl5 की अभिक्रिया की, फिनॉल पे हमने किसकी अभिक्रिया की, PCl5 की अभिक्रिया की। PCl5 की अभिक्रिया करने पर क्लोरोबेंजीन POCl3 प्लस HCl प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको क्लियर तरीके से समझते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग। ठीक, यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका O और H, ये है आपका P, इससे जुड़े हुए 1 2 3 4 5, क्या जुड़े हैं भाई, Cl जुड़े हैं। ठीक है ना, 5 Cl जुड़े हैं। एक H एक Cl लेके आपका क्या हो गया, बाहर हो गया, क्या बना लिया आपका HCl, यानी एक बॉन्ड इसका टूट गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और ये खत्म हो गया। ठीक है ना, अब O के पास भी माइनस चार्ज है क्योंकि इससे H गया है। ठीक है, ये भी बॉन्ड तोड़ के इस पे डबल माइनस ले लेगा, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी 2 माइनस और एक प्लस यहाँ, एक प्लस यहाँ, इस बॉन्ड को भी तोड़ दीजिए आप, तो ये माइनस लेगा और एक प्लस और आ गया। तो P के पास कितने प्लस आए, 2 प्लस, ये माइनस पोर्शन किस पे आ गया, बेंजीन रिंग पे, और क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, ये बन गया बेंजीन रिंग का Cl। ठीक है ना, ये हो गया। अब 2 का माइनस 2 का प्लस, तो 2 का माइनस 2 का यानी PO। ठीक है, 2 हो गया, उसके बाद क्या आएगा, Cl3 आएगा। क्या आएगा आपका, Cl3। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नंबर 4 हम पढ़ेंगे औद्योगिक विधि, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नंबर 4 औद्योगिक विधि। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। याद है मैंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक प्रयोगशाला विधि और दूसरा क्या होता है, औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि मैंने देख लिया, सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे, तो इसकी अभिक्रिया द्वारा क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस हमने क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस निकली थी। दूसरा रिएक्शन अगर हम लोग पढ़े तो दूसरा रिएक्शन में हमने किसको पढ़ा था, बेंजीन रिंग का क्लोरीनीकरण पढ़ा था।
Fe की उपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में। तीसरा जो हमने पढ़ा अभी आपके सामने PCl5 रिएक्शन पढ़ा, जिसमें आप PCl5 के साथ POCl3 बनता है, प्लस क्या बनता है आपका HCl और आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 आपका कौन सा औद्योगिक विधि है। तो औद्योगिक विधि में देखते हैं हम क्या करते हैं। औद्योगिक विधि में क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन का वाष्प लेते हैं। किसका वाष्प लेते हैं? बेंजीन का वाष्प। ये आपका है बेंजीन का वाष्प लेंगे, प्लस लेते हैं हम इसमें क्या, हवा लेते हैं। क्या लेते हैं? हवा। यानी क्या होगा आपका O2 होगा। अब प्लस हम क्या लेते हैं इसमें? HCl, इसका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का गैस लेते हैं। HCl का हम क्या लेंगे? इसमें गैस लेंगे, ठीक है जी ना। CuCl2 की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस पे, CuCl2 की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस पे ये बेंजीन रिंग उसमें 2 बार लिया गया है। अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। इसमें जो नारद मुनि आए हैं हमारे CuCl2, ठीक ना, क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन है आपका? क्यूप्रिक। अभी थोड़ी देर पहले क्यूप्रस क्लोराइड CuCl आया था, यहाँ पे CuCl2 आया क्यूप्रिक क्लोराइड। टेम्परेचर कितना रखा गया? 260 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हवा, ये क्या आपका वायु है। क्या है आपका? वायु। और ये क्या है? HCl गैस की उपस्थिति में हम किसके ऊपर प्रवाहित करते हैं? CuCl2 के ऊपर 260 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। 2 बार हमने क्या लिया था? आपका बेंजीन लिया था। क्या लिया था? 2 बार बेंजीन लिया था। तो इसमें जो बनेगा आपका, दो जो है क्लोरोबेंजीन बनेगा। 2 आपका क्या बनेगा भाई? क्लोरोबेंजीन बनेगा और प्लस 2H2O बनेगा। क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। कैसे बना इसको देखते हैं, ठीक है ना। 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। कितने बेंजीन रिंग है? 2 बेंजीन रिंग है, ठीक। 2 बेंजीन रिंग है तो जाहिर है यहां से 2 बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। 2 बेंजीन रिंग है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है ना। 2 जगह 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसके पास Cl कितने हैं? 2H प्लस 2Cl माइनस, है ना। 2 Cl, एक Cl यहाँ से H, सॉरी, एक H को रिप्लेस करके इसी H को रिप्लेस करेगा, इसी H को भी रिप्लेस करेगा। एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, तो कितने बन गए? 2 क्लोरोबेंजीन बन गया। हाइड्रोजन कितने बाहर हो गए? 2 इन दोनों से बाहर हुआ, 2 यहाँ से बाहर, कितने बन गए? 4 हाइड्रोजन बाहर हो गए। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 2 है, तो 2 ऑक्सीजन। तो इसका रेशियो देखेंगे तो 2H2O ही बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट है। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आप समझ रहे होंगे कि एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, 2H यहाँ से निकला, 2H यहाँ से, 4H हुए। 4 का हाफ वाटर बनेगा यानी 2H2O बना। ऑक्सीजन 2 था, ये 2 ऑक्सीजन भी है। बेंजीन रिंग 2 था, 2 बेंजीन रिंग है, 2 पे 2 क्लोरीन, दोनों क्लोरीन लग गया, ठीक है जी। तो क्लोरोबेंजीन में अब तक हम लोगों ने कितने रिएक्शन पढ़े? टोटल 4 रिएक्शन पढ़े। कितने रिएक्शन पढ़े? 4 रिएक्शन। अगर हम बात करें सबसे पहला रिएक्शन जो था वो प्रयोगशाला विधि था। कौन सा विधि था? प्रयोगशाला विधि था, ठीक है ना। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में हमने क्या किया था? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन, इसका मैं शॉर्टकट लिखता हूँ C6H5N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है ना। इसको क्या किया था हमने? अभिक्रिया कराई थी तो N2 सीधे बाहर हो गया था। क्या बाहर हो गया था? N2 बाहर हो गया था। और यहाँ क्या बन गया था? बेंजीन रिंग पे Cl बन गया था। क्या बन गया था? बेंजीन रिंग पे Cl बना था। किसकी उपस्थिति में? CuCl बाई HCl 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। ये पहला रिएक्शन हुआ था। दूसरा क्या हुआ था? दूसरा हमने पढ़ा था बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन रिंग के क्लोरीनीकरण। बेंजीन रिंग ये है, क्लोरीनीकरण करते हैं Cl2 की, ठीक है ना। Fe की उपस्थिति में, प्रकाश के अनुपस्थिति में। क्लोरीनीकरण याद रखिएगा, अब तक जो हमने कराया था एलिफैटिक में, उसमें हम प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति में हुआ। किसमें होगा? अनुपस्थिति में। तो क्या होता है? Cl यहाँ के H को क्या कर देता है? हटा के बाहर हो जाता है। क्या बना लेता है? HCl बना लेता है और एक Cl बेंजीन रिंग से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, ठीक है ना। ये हुआ था। नंबर 3 हमने पढ़ा, नंबर 3 पढ़ा बेंजीन रिंग प्लस फिनॉल था, फिनॉल था। फिनॉल पे PCl5 की अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना। फिनॉल पे किसकी अभिक्रिया द्वारा? PCl5 की अभिक्रिया द्वारा। तो एक Cl, ये दोनों OH हटेगा, क्या हट जाएगा? O और H हट गया। एक Cl H लेके बाहर हो गया, क्या बन गया? HCl बन गया। प्लस बेंजीन रिंग पे कौन जाके जुड़ गया? आपका Cl जुड़ गया।
बेंजीन रिंग पे कौन जाके जुड़ गया, Cl, अब प्लस निकल गया POCl3 निकल गया था, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 औद्योगिक विधि हमने पढ़ी, कौन सी विधि पढ़ी, औद्योगिक विधि पढ़ी। और औद्योगिक विधि में हमने क्या किया था, बेंजीन रिंग लिया था 2 बार, प्लस क्या किया था आपका, बेंजीन रिंग पे किसकी अभिक्रिया कराई थी, हवा दिया था, और क्या दिया था इसको, HCl दिया था, HCl का वाष्प दिया था, किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 2 बार का क्लोरोबेंजीन बना था, 2 बार का क्या बना था आपका, क्लोरोबेंजीन बना था, ठीक है। 2 बार का क्या बना था, क्लोरोबेंजीन बना था, और प्लस क्या बना था आपका 2H2O बना था, क्या बना था आपका 2H2O, यहाँ पे 2 बार था, ठीक है जी। ये भी था, ये 4 रिएक्शन हमने हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन बनाने की टोटल विधियां पढ़ लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टोटल आपके चारों हैं। अब इसके बाद हम इसको जो है थोड़ा सा रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस के बाद हम इसको पढ़ेंगे रासायनिक। तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। आई थिंक दैट आपको सब समझ में आया होगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन में अगर कभी मिलना चाहते हैं तो कभी मेरा जो ऑफलाइन मिलने का जगह है वो गजपुर मोड़, देवकी क्लासेस गजपुर मोड़, कौड़ीराम गोरखपुर है, जो कि मैं अक्सर नहीं मिलता, कभी कभी फेस्टिवल में मिलता हूँ। फेस्टिवल में आप हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।